बिहार विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीने दूर हो, लेकिन सूबे की सियासत अभी से गरमाने लगी है। इसी कड़ी में रविवार को जन स्वराज के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा जाने से प्रशासन ने रोक दिया। प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ वहां दलित और अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों से मुलाकात कर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे थे। गांव की सीमा पर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। किशोर और उनकी टीम को गांव में घुसने नहीं दिया गया। इसके बावजूद वे 4 लोगों के साथ सीमित रूप से गांव में दाखिल हुए, लेकिन व्यापक बातचीत और सर्वे की अनुमति नहीं दी गई। इस कार्रवाई पर प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री का गांव ही इतना बंद है कि वहां आम लोगों से भी बात नहीं करने दी जा रही, तो सरकार को चाहिए कि पूरे बिहार के 40,000 गाँवों को बंद कर दे। लोकतंत्र में गाँव में जाने और लोगों से मिलने पर रोक कैसी? प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी मंशा सिर्फ यह जानने की थी कि नीतीश कुमार द्वारा 2008 में घोषित योजना के तहत दलित और महादलित परिवारों को 3 लाख रुपए की जमीन वास्तव में मिली या नहीं। साथ ही वे यह भी जानना चाहते थे कि भूमि सर्वेक्षण और दाखिल खारिज की प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ग्रामीणों से बात करना चाहते थे, कोई सभा नहीं कर रहे थे, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। पूछना चाहते थे कि क्या रसीद कटी, दाखिल खारिज हुआ और क्या इसके बदले किसी ने पैसे मांगे। अगर इतना पूछना भी अपराध है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार डर चुकी है। वहीं प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि जन स्वराज और बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में सभा की अनुमति दी गई थी, न कि कल्याण बिगहा गाँव में। सदर एसडीओ काजले वैभव नितिन ने कहा कि कल्याण बिगहा में मास गैदरिंग की अनुमति नहीं है। तय स्थल पर जाकर ही सभा या कार्यक्रम किया जा सकता है। इस समय मुख्यमंत्री के गांव में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। स्थानीय ग्रामीणों को भी पूछताछ के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने की अनुमति नहीं दी गई है। आपके सामने 4 लोग जा रहे हैं और हमारी जहाँ तक जानकारी है 144 नहीं लागू है और देश में लोकतंत्र है। किसी गांव में जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए तो कोई रोक है नहीं। अब नीतीश कुमार की सरकार अगर इतना डरी हुई है कि अपने गांव में लोगों से मिलने नहीं देंगे तो बिहार का 40,000 गाँव को बंद कर दीजिएगा। लोगों को आप रोक सकते हैं। परमिशन नहीं है प्रशांत जी आपके पास? तो भाई हम चल रहे हैं, वहीं पर दिखेगा कि परमिशन है कि नहीं है। आप कहिएगा हजारों की संख्या में पुलिस है। अरे भाई 1000 हो कि 1 लाख हो, हम तो अकेले ही हैं। कुछ यहाँ पे जो रोकने आप ये भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि नीतीश जी के गाँव में अगर किसी को जो 94 लाख गरीब परिवार हैं, पूरे बिहार में तो किसी को पैसा नहीं मिला। कम से कम नीतीश जी के गांव में किसी को अगर पैसा मिल गया है तो हम लोग मिलना चाहते हैं। अरे भाई तो डिटेन कर ले। 2008 से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारे दलित महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दे दी गई। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं भाई कम से कम कल्याण बिगहा में दलित महादलित को मिला कि नहीं मिला। और कल्याण बिगहा में जाकर पूछना चाहते हैं कि भाई आप लोग का जो दाखिल खारिज हो रहा है, रसीद कट रहा है, जमीन का सर्वे हो रहा है, उसमें सरकारी अधिकारी और नेता आपसे पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हम कोई धरना प्रदर्शन कर नहीं रहे, कोई सभा कर नहीं रहे, लोगों से पूछना चाहते हैं। अब अगर नहीं पूछने देंगे तो इसका मतलब है कि वो लोग डर रहे हैं। अब आप लोग साथ में चलिए, देखिए क्या होता है। ठीक है। नहीं, जैसे जन स्वराज जो पार्टी है, उन्होंने बिहार शरीफ में श्रम कल्याण में जनसभा का परमिशन लिया है, तो वहाँ उनके 5 से 8 हजार का उन्होंने आवेदन दिया है। उसका उनको परमिशन भी मिला है। वहाँ सब प्रशासन ने बंदोबस्त भी किया है, मैजिस्ट्रेट और फोर्स भी लगाया गया है, तो वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर बिना परमिशन वो यहाँ दूसरी जगह अपना मास गैदरिंग नहीं कर सकते। तो उसका मतलब यही है कि यहाँ परमिशन नहीं है। आप अपना बिहार शरीफ में जो आपको मिला है आदेश, उसमें आप वहाँ कर सकते हैं। यहाँ रोका जा रहा है? रोका जाने यहाँ है ही नहीं परमिशन, तो रोकने का मतलब ही नहीं है। उन्होंने प्रशासन को सूचित नहीं किया है। ऐसे नहीं आ सकते ना सीधा आप लोगों को भीड़ लेके। लेकिन उनका तो कहना है कि हम कल्याण बिगहा से ही अच्छा से शुरू करेंगे। नहीं, ऐसे कहने से क्या होता है, आपको प्रॉपर परमिशन लेना होता है ना। ठीक।